राधे राधे। अध्याय 3 कर्मयोग 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग ईर्ष्या रहित होकर, मतलब बिना नफरत किए, बिना मन में किसी भी तरह की ईर्ष्या रखे, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा रखे, श्रद्धा का मतलब है मन में विश्वास रख के मेरे उपदेशों का, मेरे आदेशों का पालन करते हैं, वह सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनने के साथ साथ उन पे अमल करते हैं, यानी उनको मानते हैं, वो सकाम कर्म के बंधन। सकाम कर्म का बंधन का मतलब है ऐसे कर्म, सकाम कर्म जो होते हैं वो ऐसे कर्म जो हमारी भौतिक इच्छा के लिए किए जाते हैं। ऐसा कोई भी कर्म जिसका आप अपनी भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए प्रयोग कर रहे हो, जैसे कोई भी काम हम करते हैं फल की इच्छा के लिए करते हैं। देखिए गीता में साफ साफ पिछले अध्याय में भी और पिछले श्लोकों में भी ये बताया है कि आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म है, आपका फल नहीं है। आप अगर ये सोच के करते हैं काम कि भाई मैं ये करूँगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेती हूँ, उदाहरण लेती हूँ, बच्चे पढ़ाई करते हैं, IAS UPSC की तैयारी करते हैं कि हम IAS बनेंगे। उनका कर्म है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करके एग्जाम देना, फल उनके हाथ में नहीं है, चाहे वो कितनी भी वो करें, उसके लिए तैयारी करें। हाँ, ये बात हो सकती है कि अगर उनके हाथ में है तो ये है कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वो इस काम को करें। बहुत सारे लोग इसमें सफल हो जाते हैं। अच्छा, सफल वही होते हैं जिनके भाग्य में इस तरह की चीजें रचित होती हैं, लिखित होती हैं, वही उनको मिल पाती है चीजें। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो आप कहते हैं कि मैं इससे ज्यादा डिजर्विंग था, लेकिन इसे ये पद मिला लेकिन मुझे नहीं मिला। इसका मतलब यही है कि आपके कर्म में आपके जो भाग्य है उसमें वो चीजें नहीं लिखी हुई थी। कहीं ना कहीं विधाता भगवान ने पहले ही सब चीजें रची हुई हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना कर्म छोड़ दें। विधाता ने यही उसमें लिख रखा हो कि आपको कर्म करने से ही वही चीजें प्राप्त होंगी। कर्म करना और फल पाना का मतलब यही है कि आप कर्म करें, फल की इच्छा नहीं रखें। फल प्राप्ति होगी आपको, वो तो निश्चित है, फल प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये करूं और मुझे यही मिले, ऐसा नहीं है, आपको कुछ और भी मिल सकता है। जैसे जो UPSC निकालने वाले होते हैं, उनकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाती है कि वो दूसरे एग्जाम निकाल लेते हैं आराम से। तो देखिए उनको फल तो मिला लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, बस वहां पे यही लिखा गया है गीता में, आप कर्म करिए और आप फल की इच्छा मत करिए। इसका मतलब है आप सकाम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। आप जो भौतिक अपनी चीजों के लिए जो आप लगे रहे हैं, उन बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे भगवान श्री कृष्ण की शरण में आके। 31वें श्लोक में भगवान बताते हैं जो ईर्ष्या सहित हैं, यानी जो ईर्ष्या करते हैं, किससे? इन उपदेशों से और भगवान श्री कृष्ण से, वो बिल्कुल भी ज्ञानी नहीं है, वो एक तरह से अज्ञानी है। उन्होंने कहा है जो ईर्ष्यावश, ईर्ष्या की वजह से, नफरत की वजह से इन उपदेशों का पालन नहीं करते हैं, इनसे नफरत करते हैं और इस तरह से उसे पूरी तरह से नकारते हैं। वो क्या है? वो बुद्धि से बिल्कुल ही ज्ञान का अभाव है उसके अंदर। साथ ही अगर वो कोई अपने आप को सिद्धि वगैरह का मानते हैं तो उनकी सिद्धि भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। इस तरह से बताया गया है। पहली बात तो आएगी ही नहीं, दूसरी बात आएगी तो नष्ट हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं, हर समय रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का समय था तब भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उनके अस्तित्व को पूरी तरह से, उनको छलिया मानते थे, उनको चमत्कारी मानते थे, लेकिन उनको भगवान नहीं मानते थे। अच्छा, ऐसे लोगों का क्या नाश हुआ? उनकी मति जो है, बुद्धि जो है, उनको बुद्धि भी बहुत अच्छी थी, लेकिन बुद्धि का उनका नाश हुआ। जो उनको नहीं मानते थे उनमें से एक बहुत ही प्रचलित नाम है शकुनी का भी, कंस का भी, जो लोग उनको नहीं मानते थे, जितने भी उनको शत्रु के रूप में देखते थे या उनसे नफरत करते थे, तो अंत में क्या हुआ? उनके साथ उनका नाश ही उनका हुआ, उनकी बुद्धि का भी नाश हुआ, उनका जो पूरा ज्ञान था। क्योंकि ये सब चीजें कहाँ से आ रही हैं? ये सब चीजें भगवान श्री कृष्ण से ही निकल के आ रही हैं। आप इस बात को माने या आप इस बात को ना माने। 33वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण में बताते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो अपनी प्रकृति के अनुसार ही काम करते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से ही प्रकृति ने हम सबको वो गुण प्रदान किए गए हैं और उन्हीं गुण के हिसाब से हम लोग कार्य करते हैं। और प्रकृति का प्रत्येक प्राणी, जो भी प्रकृति में प्राणी मनुष्य रहते हैं, वो उन तीनों गुणों को प्राप्त करके, उनका अनुसरण करके ही अपना जो निर्वाह है उसे करते हैं। तो भला इसका दमन करके क्या ही प्राप्त होगा आपको? तो इसका आप दमन नहीं कर सकते हैं। ठीक वैसा ही है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं या ऐसा मानते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, अध्यात्म में लग जाओ, तब हमें सब कुछ प्राप्त होगा। इस बात की क्या आपको गारंटी किसी ने दी है? ये सब कुछ छोड़ के आप अध्यात्म के रास्ते पर चलेंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा?
तो यहाँ इस श्लोक में भगवान बताते हैं आप जिस अवस्था में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, उसी में कृष्ण भावना अमृत में रहकर ही आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। आप आध्यात्मिकता के रास्ते पे चलना चाहते हैं तो ये जीवन सबसे आपका उत्तम है। आपको किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जोड़ने की जरूरत है। वो है कृष्ण भावना अमृत की, भक्ति की, भगवान के बताए गए उपदेशों और उनके आदेशों पे चलने की। तो इस तरह से हम उस राह पे जा सकते हैं, उस चीज को पा सकते हैं जिसके लिए हमारा मनुष्य जीवन हुआ है। 34वें श्लोक में भगवान बताते हैं प्रत्येक इंद्रिय विषय के राग द्वेष को व्यवस्थित करने के कुछ नियम होते हैं और मनुष्य को इसके वशीभूत होकर इसमें इतना ज़्यादा नहीं फंसना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे उसको आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। अब इस बात को हम कुछ इस प्रकार से समझते हैं कि हमें भौतिक हमारे जीवन के लिए शास्त्रों के हिसाब से, विधि विधान के हिसाब से कुछ नियम बताए हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो व्यक्ति को अगर भौतिक और शारीरिक सुख की अगर उसको चाहिए तो वो शादी करे और शादी करके उस चीज़ का आनंद ले। लेकिन बहुत सारे लोग शादी करने के बाद भी जो चीज़ उनको मिल रही है उसके उपरांत भी अगर वो पराई स्त्री से, अच्छा ये बात स्त्रियों पे भी लागू होती है, मनुष्य मतलब ये इस बात कॉमन दोनों के पक्षों के लिए कही गई है। अगर कोई स्त्री भी इस तरह से करती है तो उससे क्या होगा, उसका आत्म साक्षात्कार खत्म हो जाएगा बिल्कुल ही। मतलब देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसको भय की स्थिति मन में रहेगी, उसको मन के अंदर बेचैनी रहेगी, उसका जो आध्यात्मिक स्तर है वो बिल्कुल नीचा होगा, बिल्कुल ही नीच प्रवृत्ति का होगा। जो इंसान ऐसे करते हैं वो बिल्कुल नीच प्रवृत्ति के होते भी हैं। चाहे वो यह सोचें कि इससे उनका कुछ भी बुरा नहीं होगा, इससे किसी को पता नहीं चलेगा, यह उनका भ्रम है। जब उनको एक विवाह संबंध में आने के बाद, चाहे वो स्त्री हो या वो पुरुष हो, अगर फिर भी वो इस तरह की चीजें करते हैं तो सीधा सीधा यह मतलब निकाला जा सकता है कि उसकी क्या गारंटी है कि वो लोग आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये सुख पहले से मौजूद है, उसके बाद भी वो इस तरह से हैं। तो इसको बिल्कुल पूरी तरह से नकारा गया है, पूरी तरह से इसके लिए कोई भी इसके लिए ये नहीं है कि भाई ये करने से तुम्हारे ये वाले पाप धुल जाएंगे। इसको बिल्कुल निकृष्ट श्रेणी में रखा गया है। साथ ही भगवान कहते हैं लेकिन अगर व्यक्ति भगवान कृष्ण अमृत में अगर वो लगा हुआ है, वो ऐसे प्रपंचों से, ऐसी चीजों से वो बचा रहेगा। मतलब वो जो बाहर के जो प्रपंच होते हैं वो हमारे जीवन में दाखिल ही नहीं होते हैं। इसके पीछे क्या चमत्कार है, ये भगवान श्री कृष्ण का ही चमत्कार है कि इस तरह से भगवान कृष्ण अमृत में रहने वाला व्यक्ति सदाचारी रहता है। उसको सदाचारी ही कहेंगे, चाहे वो औरत हो चाहे वो स्त्री हो। 35वें श्लोक में बताया गया है नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से करना भी अन्य कर्मों को भलीभांति कर्मों से करना श्रेष्ठकर है। मतलब जो हमारे नियत कर्म होते हैं अगर हम उन्हें दोषपूर्ण करते हैं तो भी वो अन्य कर्म करने से ज्यादा श्रेष्ठकर हैं। साथ ही स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठकर है, क्योंकि अन्य किसी मार्ग का अनुसरण भयावह हो सकता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मनुष्य को आध्यात्मिक और भौतिक रूप से अलग अलग उसको कर्म दिए गए हैं कि भौतिक हम अवस्था में हैं, अपने भौतिक जीवन में हैं तो हमें क्या कर्म करने चाहिए, और अगर हम आध्यात्मिकता में हैं तो हमें क्या कर्म करने चाहिए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमारा जन्म जो है वो अलग चीज़ के लिए हुआ है और हम अलग कर्मों पे निकल चलते हैं। इसके लिए मैं 2 उदाहरण लूँगी। पहला है विश्वामित्र का उदाहरण। विश्वामित्र जो थे वो क्षत्रिय थे, लेकिन आगे जाके वो ब्राह्मण कुल में चले गए, उन्होंने ब्राह्मण पद्धति ली। दूसरे परशुराम थे जो ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने क्षत्रिय वाला कर्म किया। यहाँ पे यही बताया गया है आपको और हमको कि वो दोनों श्रेष्ठकर इसलिए हो सके अपने अपने कर्म, दूसरे कर्म में जाने के बाद भी, क्योंकि वह भगवान कृष्ण के अधीन थे। असल में तो देखा जाए परशुराम को तो अवतार ही माना गया है, लेकिन फिर भी वो भगवान की या उस चीज में भक्ति में या फिर वो इस तरह से योगी और भक्ति पुरुष थे, इसलिए ऐसा हो पाया। लेकिन आमतौर पे अगर हम देखेंगे कि हमारा जो कर्म है अगर आदमी उससे हट जाता है, भौतिक रूप से भी अगर उससे हट जाता है, तो निश्चित ही उसकी दुर्गति होना तो बिल्कुल ही कन्फर्म है। देखिए हम चाहे मरने तक भी हमें अपने कर्म जो है, नियत कर्म जो है, जो हमेशा करने रहते हैं, वो कर्म हमें करने ही पड़ेंगे चाहे परिस्थिति कोई सी भी हो। तो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ उन्होंने बहुत सारे उदाहरण हर श्लोक में भगवान ने दिए हैं कि अगर आप कृष्ण भावना अमृत में रहकर ये सब कुछ करते हैं तो आप चाहे अपने कर्म से हटकर भी अगर कुछ कर्म कर रहे हैं तो भी आप उस दुर्गति को प्राप्त नहीं होंगे। वरना अगर आप कितने भी अध्यात्म में चले जाइए और आप कृष्ण भावना अमृत में नहीं हैं
तो आप आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 36वें श्लोक में अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं और पूछते हैं कि हे वंशीधर, ये बताइए कि मनुष्य जानते बूझते हुए भी पाप वाले कर्मों के प्रति क्यों प्रेरित होता है, क्यों उसके मन में ऐसे विचार आ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे उसको कोई बलपूर्वक इस चीज में लगा रहा हो। तो आप इसका उत्तर दीजिए। तो देखिए, श्लोक बहुत ही आसान है, बिल्कुल सरल भाषा में है, इसकी व्याख्या करने की जरूरत भी नहीं है। बहुत बार सत्कर्मी लोग भी होते हैं या जो आदमी होते हैं, आम इंसान, हमें भी यकीन नहीं आता कि अरे इंसान ने ऐसा कैसे कर दिया, चाहे वो किसी भी तरह का गलत कर्म हो। तो अर्जुन भी यहाँ पे ये प्रश्न सच में तो हम सभी के लिए है, जो भगवान से पूछा जा रहा है, जहाँ पे अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। 37वें श्लोक में भगवान इसका आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं। कहते हैं, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण है। रजोगुण से काम उत्पन्न होता है और काम ना होने से, उसकी पूर्ति ना होने से क्रोध उत्पन्न होता है। तो रजोगुण का यहाँ पे आया है। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि इसके पीछे मैं नहीं हूँ। जो मनुष्य सोचते हैं ना, मनुष्य क्या सोचते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि ये सब भगवान की वजह से हो रहा है, लेकिन भगवान की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा होता है। यह 3 गुण है प्रकृति के, जिसका मैंने पिछले श्लोकों में भी चर्चा की थी कि प्रकृति के 3 गुण, वो 3 गुण यही है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो भगवान कहते हैं ये सब रजोगुण की वजह से होता है। रजोगुण की वजह से होता है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, जो सब कुछ नष्ट कर देता है, सब कुछ खा जाता है। 38वें श्लोक में इसी बात को भगवान बता रहे हैं कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, भ्रूण गर्भाशय से, जी हाँ, भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन में और मनुष्य के ऊपर काम की जो प्रत्येक मात्राएं हैं वो आवृत रहती हैं, यानी उसकी जो अवस्था है वो आवृत रहती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो दर्पण है वो हमारे मन को बताया गया है कि मन, दर्पण पे धूल का मतलब हमारे मन के ऊपर जो बहुत तरह की धूल रूपी अज्ञानता है उसका मतलब है। और अग्नि धुएं से का मतलब यही है, कहीं दूर अगर आपको कहीं धुआं दिखाई दे तो आपको लगेगा यहाँ पे कहीं ना कहीं अग्नि या तो जल चुकी है, जल के या फिर हो रही है या फिर जलने वाली है। और यहाँ पे गर्भाशय का, भ्रूण का जो उदाहरण दिया गया है वो इस प्रकार से है, जिस प्रकार भ्रूण के अंदर जो उसका आवृत है, जो उसका अनावरण, अब जो ऊपर का आवरण है वो गर्भाशय है। जिस भ्रूण के अंदर निस्सहाय अवस्था में बच्चा हिल डुल अपनी मर्जी से नहीं सकता, वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है उसके अंदर भी। तो हम भी कुछ इसी तरह से हैं, हमारे ऊपर भी जो काम है, जो उसकी मात्राएं हैं, यानी जो उसकी अवस्थाएं हैं, वो इसी तरह से हमें घिरे हुए हैं कि हम अपने जीवन में किस तरह से उसको स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका एक ही मार्ग है, कृष्ण भावना अमृत में रहकर हम इस सब सारी जो चीज़ें हैं उन सबको बिल्कुल साइड में दरकिनार कर सकते हैं। अध्यात्म में जाने से हमारा क्या होगा, जो मन है दर्पण के जैसे ऊपर धूल साफ हो जाती है तो वो साफ हो जाएगा। अच्छा, जो पेड़ पौधे हैं और जो पशु हैं, इनके अंदर भगवान ने इस तरह की चीज़ें नहीं बनाई हैं पर बहुत शून्य अवस्था में है। जैसे पेड़ों के अंदर तो बिल्कुल चेतना शून्य है उनकी जो है, और अगर जानवरों के अंदर भी अगर हम बात करें तो ये सब चीज़ें उनके ऊपर लागू नहीं होती हैं, ये मनुष्य के ऊपर ही लागू होती हैं, क्योंकि हमें अपने मनुष्य का जो जीवन है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए ही मिला हुआ है। जितना जल्दी आप इस बात को समझ जाएं अपने जीवन में, उतना ही आपके जीवन के लिए अच्छा है। और हमें अपने जीवन में कृष्ण भावना में रहकर ही इन सब चीज़ों को जरूर करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होगी। 39वें श्लोक में भगवान इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि ज्ञान रूपी जो चेतना है वो हमेशा काम रूपी चीज़ों से ढकी रहती है, और उससे मुक्त होने के लिए अग्नि के समान वो हमेशा निरंतर जलती ही रहती है, लेकिन उससे मुक्त नहीं हो पाती अगर वो काम रूपी से ढकी हुई है। ये ठीक वैसा ही है कि आप आग बुझाने के लिए पेट्रोल डाल रहे हैं और घी डाल रहे हैं। देखिए, भौतिक संसार में रहते हुए अगर हम मोक्ष की इच्छा करें भौतिक में रहते हुए तो ये असंभव है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगर उसमें कृष्ण भावना अमृत को अगर हम जोड़ दें, भगवान को उसमें ले आए, तो हमारी बुद्धि इस तरह से काम करेगी, हमारा जो मन है वो बिल्कुल सटीक व्यवस्थित हो जाएगा। फिर जो कृष्ण भावना अमृत है वो अग्नि में पानी का काम करेगा, क्योंकि निरंतर हमारा जो काम रूपी जो मन है वो इस तरह का बना हुआ है कि एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ये मतलब ये आपको घेरे ही रखेगा। ये जो माया रूपी संसार है, कभी भी आप देखिए, लेकिन इसमें रहते हुए भी, इस माया रूपी संसार में रहते हुए भी आप मोक्ष पा सकते हैं। उसका एक ही रास्ता है कि आप कृष्ण भावना अमृत में रहकर इस चीज को कर सकते हैं। 40वें श्लोक में कहा गया है, इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा ही काम
जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक लेता है और उसकी जो बुद्धि होती है पूरी तरह से मोहग्रस्त कर लेता है। देखिए, हमारा जो शत्रु है उसका स्थान अगर हमें पता चल जाए तो उसके ऊपर जीत पाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इंद्रियां, मन और बुद्धि यह काम का निवास स्थान है, जिसमें बुद्धि को आत्मा का पड़ोसी बताया गया है कि जो हमारी बुद्धि होती है वो आत्मा के सबसे ज़्यादा पड़ोस में रहती है। बुद्धि हमारी नियंत्रित कर सकती है। अगर हम अपने मन के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल पा लें, जो करने में हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ती है अपनी इंद्रियों के ऊपर, क्योंकि इंद्रियां क्या करती हैं, वो मन के वशीभूत हैं, यानी कि मन उनके ऊपर पूरी तरह से हावी है। तो अगर हम अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपने मन के ऊपर और बुद्धि के ऊपर विजय पाले, और विजय पाने का तरीका क्या है, उनको किस तरह की चीज़ों में लगाना, सतोगुण में लगाना, उन्हें ऐसी सात्विक चीज़ों में लगाना। तो इसी के लिए ही बताया गया है कृष्ण भावना अमृत में रहकर अगर हम अपनी बुद्धि को आध्यात्मिकता की ओर ले जाएं, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने गृहस्थ में रहते हुए भी, अपने भौतिक संसार में रहते हुए भी हम इस काम को आसानी से कर सकते हैं। देखिए, जो इस श्लोक के माध्यम से हमें बताया गया है कि त्रिधातु हमारे शरीर में विद्यमान है, तीनों गुण हमारे बताए गए हैं प्रकृति के द्वारा जो मिले हुए हैं, हमें उसके बारे में बताया गया। तो इसके हिसाब से बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो तीर्थ स्थानों का जाते हैं, उसमें वो उनका मत क्या रहता है, उनकी बुद्धि क्या रहती है कि तीर्थ स्थानों पे जाएंगे, उसमें डुबकी लगा के आएंगे तो हमारे पाप जो है वो हो जाएंगे खत्म और हम मोक्ष को प्राप्त होंगे। ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। तीर्थ स्थानों पे जाया जाता है जो संत जन होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, उनसे मिलने के लिए, उनसे भेंट करने के लिए। अगर कोई इंसान यह कह के जाता है कि भाई मैं तो स्नान करना, तो वहाँ पे एक क्रिया है कि भाई वहाँ पे गए थे तो हमने साथ के साथ वो भी कर लिया, लेकिन प्रायोरिटी अगर कोई इस बात को रखता है कि हम तो स्नान करने गए थे, पानी में डुबकी लगाने गए थे और उससे हमें अध्यात्म की प्राप्ति हो गई, दिव्य ज्ञान मिल गया, पाप नष्ट हो गए, मोक्ष मिल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीधे सीधे गीता में बताया गया है कि ऐसा मनुष्य बैल या गधे के समान है जो ऐसे विचार रखता है और इस विचारों से जाता है। अब आप सोचिए कि आप कौन सी श्रेणी में अपने आप को मानते हैं। अगर ऐसा है तो आप अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करिए, मन को जागृत करिए, कृष्ण भावना अमृत में रहिए, ताकि हमारी बुद्धि एकाग्र हो, मन व्यवस्थित हो और हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमारे वश में रहें कृष्ण भावना अमृत में रहते हुए। अगर आप मेरी वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो मेरी वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरल भाषा में हम लोग यहाँ पे गीता को समझ रहे हैं। बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप वृंदावन दर्शन और भगवत गीता और भी अन्य बहुत सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। साथ ही सत्य को बल की आवश्यकता होती है, तो आप सत्य को बल दें, यानी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने जो परिजन हैं उनके साथ देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।